नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता हिमाचल पर। आज है 11 दिसंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीरवार को कांग्रेस का जन संकल्प सम्मेलन, सीएम 3 वर्ष का लेखा जोखा करेंगे पेश। हिमाचल प्रदेश सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर आज पड्डल मैदान में जन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के उन 3 वर्षों का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखेंगे, जिनमें प्राकृतिक आपदा की चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच अपनी राह बनाई है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री अगले 2 वर्षों का विजन भी पेश करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुक्खू प्रातः शिमला से प्रस्थान करेंगे तथा हेलीकॉप्टर के माध्यम से कांगड़ीधार हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से वह सड़क मार्ग से होते हुए करीब 11 बजे पड्डल मैदान पहुंचेंगे और जन संकल्प सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। उम्मीद है कि वो मंडी जिले के लिए कुछ नई परियोजनाओं या विकास पैकेजों की घोषणा भी कर सकते हैं। इसके साथ कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार भी जनता से सीधा संवाद करेंगे। सम्मेलन में विशेष आपदा राहत पैकेज के अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को राहत राशि व दस्तावेज सौंपे जाएंगे तथा 24 मेधावी विद्यार्थियों को टैब वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों, वीरता पदक विजेता, पूर्व सैन्य अधिकारियों व जवानों को सम्मान प्रदान किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान महिला कबड्डी विश्व कप विजेता टीम की 5 हिमाचली खिलाड़ियों कप्तान ऋतु नेगी, उप कप्तान पुष्पा राणा, साक्षी शर्मा, भावना ठाकुर और चंपा ठाकुर को सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल शिक्षा विभाग ने दिया पदोन्नति का तोहफा, 235 टीजीटी और प्रमोटी लेक्चरर्स बने हेडमास्टर। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने 235 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, टीजीटी और प्रमोटी लेक्चरर्स को हेडमास्टर पद पर पदोन्नत कर विभिन्न राजकीय हाई स्कूलों में तैनाती के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की सिफारिशों के अनुसार इन्हें पदोन्नति का तोहफा दिया है। बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। पदोन्नति आदेशों के अनुसार 120 प्रमोटी लेक्चरर्स और 115 टीजीटी को हेडमास्टर के पद पर पदोन्नति मिली है। पदोन्नत किए गए हेडमास्टरों को अब तय समय अवधि में दूसरे स्कूलों में ज्वाइनिंग देनी होगी। डीपीसी की सिफारिश पर 26 अप्रैल 2010 से पहले बिना किसी ऑप्शन के प्रमोट हुए टीजीटी व प्रमोटी लेक्चरर्स को हेडमास्टर बनाया गया है। उन्होंने हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन का ऑप्शन चुना था। हिमाचल में एचआरटीसी के 422 घाटे के रूट होंगे सरेंडर। टेम्पो ट्रैवलर चलाने की तैयारी, निजी ऑपरेटर को मिलेंगे परमिट। घाटे की मार झेल रहा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी 422 रूटों को सरेंडर करने की तैयारी में है। निगम की ओर से इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। सरकार इन रूटों को बंद नहीं करेगी, बल्कि इन्हें निजी ऑपरेटरों को दिया जाएगा। इन रूटों पर टेम्पो ट्रैवलर चलाए जाएंगे। सरकार की इस नीति से न तो ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की कमी आड़े आएगी, वहीं घाटे का रूट लेने से ऑपरेटर आनाकानी करते हैं। टेम्पो ट्रैवलर चलाना उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। बड़ी बसों को चलाने से जो घाटा होता है वो भी नहीं होगा। इस मामले को अब कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही परिवहन विभाग इन रूटों को विज्ञापित करेगा। इस बार रूटों के लिए कुछ शर्तें भी बदली जा रही हैं। स्थानीय युवाओं को ही रूट लेने का मौका मिले, इसका प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी इसका ऐलान किया था, जिसके बाद विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। हिमाचल सरकार बेरोजगारों को राहत देने की तैयारी में भर्ती परीक्षा शुल्क दरों की समीक्षा होगी। महिलाओं से नहीं ली जाती थी फीस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि राज्य चयन आयोग द्वारा भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क अधिक होने के मामले आए हैं। ऐसे में शुल्क दरों की समीक्षा होगी ताकि हजारों बेरोजगारों को राहत मिल सके। राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं का आवेदन शुल्क विवाद में है। वर्ष 2025 की एक अधिसूचना के मुताबिक सामान्य अभ्यर्थियों को 800 रुपए, 100 रुपए परीक्षा शुल्क, 700 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क देना होता है। बेरोजगार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जा रहे इस शुल्क को अधिक बताकर मामले को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाए हैं। हिमाचल सरकार ने एचआरटीसी को जारी किए 60 करोड़। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी को अनुदान के तौर पर 60 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों को वेतन जारी करने का फैसला किया है। करीब 11,000 कर्मचारियों के लिए 47 करोड़ रुपए वेतन पर खर्च होंगे। 1-2 दिन में एचआरटीसी के सभी डिवीजनों में ये वेतन मिल जाएगा। हालांकि परिवहन निगम में अभी भी पेंशन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। पेंशन के अलावा एचआरटीसी कर्मचारी ओवरटाइम और अन्य भत्तों के भुगतान को लेकर भी नारेबाजी कर रहे हैं। पेंशनरों को भी पेंशन का भुगतान एक शेड्यूल से नहीं हो पा रहा है।
जन संकल्प सम्मेलन रैली को जाएंगी 1070 बसें। हिमाचल की कांग्रेस सरकार गुरुवार को 11 दिसंबर को अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। सुक्खू सरकार द्वारा मंडी के पड्डल मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश भर से लोगों को लाने और वापस ले जाने के लिए HRTC की बसें रैली के लिए रवाना हो चुकी हैं। प्रदेश भर से निगम की 1070 से अधिक बसें रैली के लिए बुक की गई हैं। देर शाम तक निगम मुख्यालय में बसों की मांग जारी रही। रैली को लेकर सबसे ज्यादा बसें प्रदेश के मंडी, सुंदरनगर, कुल्लू, बिलासपुर जिलों से लगाई गई हैं। ट्रेनी डॉक्टर का नाम देने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा नए नियुक्त डॉक्टरों की नियुक्ति को ट्रेनी डॉक्टर का नाम देने पर गंभीर आपत्ति दर्ज की है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि अगर राज्य के निवासियों को उचित स्वास्थ्य सेवा देनी है तो डॉक्टरों को सेवा की सुरक्षा दी जानी चाहिए और उनके लिए ट्रेनी नाम सही नहीं बैठता। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए कि कोर्ट को ट्रेनी मेडिकल अधिकारियों का पे स्केल दिखाया जाए। कोर्ट को बताया गया था कि मेडिकल ऑफिसर को ट्रेनी नाम दिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात नोटिस जारी कर पूछा कि वो बताए कि ये नाम क्या है और क्या ये डॉक्टर नियमित पे स्केल पा रहे हैं और नियमित कैडर में हैं या नहीं। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को ये आदेश दिए कि वो नियमित कैडर में खाली पदों की संख्या के बारे में विवरण दें। मुख्यमंत्री की एंटी चिट्टा पहल के अंतर्गत 20 दवा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 15 नवंबर को प्रारंभ की गई प्रदेश व्यापी एंटी चिट्टा ड्राइव के अंतर्गत नशा मुक्त हिमाचल के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु हिमाचल प्रदेश पुलिस तथा औषधि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में बंद, स्थायी, अस्थायी रूप से निलंबित तथा समर्पित लाइसेंस वाली 20 दवा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधित दवाओं के अवैध निर्माण पर रोक लगाना तथा दवाओं की अवैध तस्करी को रोकना है। यह निरीक्षण अभियान हिमाचल प्रदेश पुलिस तथा औषधि निरीक्षकों के सक्रिय सहयोग से पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से संचालित किया गया। अभियान के दौरान दवा निर्माण इकाइयों के लाइसेंस की पुष्टि, दस्तावेजों की जांच, स्टॉक ऑडिट तथा भौतिक निरीक्षण किया गया। साथ ही सभी गोदामों व निर्माण क्षेत्रों की गहन तलाशी भी ली गई। जन संकल्प को पड्डल तैयार पहुंच गई सरकार। जन संकल्प सम्मेलन को सुक्खू सरकार मंडी पहुंच गई है। आयोजन को ऐतिहासिक पड्डल मैदान पूरी तरह तैयार है। इस सम्मेलन में अब बस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इंतजार हो रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी मंडी में डेरा डाल दिया है। बुधवार देर रात मंडी पहुंचते ही मुकेश अग्निहोत्री ने सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है। उप मुख्यमंत्री ने उनकी ड्यूटी का स्टेटस जाना। एडीसी से लेकर एसपी ने व्यवस्थाओं की जानकारी डिप्टी सीएम को दी है। 3 साल पूरे होने पर आयोजित इस सम्मेलन में लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान लगाया गया है। तीसरी सालगिरह पर गुरुवार सीएम मंडी में आपदा प्रभावितों को सहायता भी प्रदान करेंगे। प्रभावितों को मंडी लाने के लिए प्रशासन और सरकार ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। तैयारियों को प्रभावी बनाने के लिए सुक्खू सरकार के 4 रत्न पहले ही मंडी पहुंच गए हैं। हिमाचल की 3,577 पंचायतों के विकास पर ब्रेक, सरकार बताए कहां गए 170 करोड़ रुपए, बीजेपी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस सरकार और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की 3,577 पंचायतों के विकास कार्यों को जानबूझकर ठप किया गया है और 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र से आए 170 करोड़ रुपए अब तक पंचायतों तक नहीं पहुंचाए गए हैं। ये सरकार की प्रशासनिक नाकामी नहीं बल्कि साफ साफ लापरवाही और वित्तीय अव्यवस्था का प्रमाण है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि सितंबर-अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई पहली किस्त पंचायतों तक न पहुंचना बेहद चिंताजनक है। इसी फंड से गांव में स्वच्छता, पेयजल, सड़क मरम्मत, रिटेनिंग वॉल, पंचायत भवन, सार्वजनिक स्थल, महिला व युवक मंडलों के कार्य होने थे, लेकिन आज ये सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं। जयराम ठाकुर बोले, सुक्खू सरकार के सम्मेलन से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बनाई दूरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अब कांग्रेस हाईकमान भी गंभीरता से नहीं लेता है। एक तरफ कांग्रेस सरकार 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर मंडी में रैली करने जा रही है, वहीं इनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दूरियां बना ली हैं। ये दर्शाता है कि हाईकमान इनकी कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। वह बुधवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के थुनाग में बोल रहे थे। जयराम ने कहा कि झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता खत्म हो गई है। अब न तो जनता को ये सरकार पसंद आ रही है और न कांग्रेस हाईकमान इनके कामकाज से खुश है।
हिमाचल में 13 दिसंबर तक मौसम साफ, 14 को बारिश बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के बाद शीतल लहर तेज हो गई है। राज्य के 15 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। इनमें से 3 स्थानों पर माइनस व 1 जगह 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ 13 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते 14 दिसंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हालांकि अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अगले एक सप्ताह के पूर्वानुमान में मैदानी इलाकों से लेकर मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक मौसम सामान्य रहेगा। घाटियों में सुबह शाम कोहरे और पहाड़ों में पाला जमने की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने यात्रा करने वाले लोगों को कोहरे वाले इलाकों में सावधानी बरतने और वाहन चालकों को धीमी गति से चलने की सलाह दी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।